हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। दोस्तों अगर आप अपने पौधे से बहुत ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, उसमें नई नई ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा फूल तभी आते हैं जब हमारे गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा ब्रांचें होती है। ये देखिए इस तरह से जितनी ज़्यादा ब्रांचें होगी उतनी ज़्यादा उसमें फूल आएंगे, कलियां बनेगी। तो आप देख सकते हैं मेरे एक ब्रांच है और एक ब्रांच में जो है दोस्तों 4 ब्रांच अलग से निकली हुई है। 1 2 3 4 ब्रांच अलग से निकली हुई दोस्तों। और ये जो चारों ब्रांच है आप देख सकते हैं सब में कलियां बन रही है। ये देखिए दूसरी कलियां ये है और ये है तीसरी कलियां और ये जो है दोस्तों चौथी कलियां। और जो मेन ब्रांच है दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक कलियां बन रही है, ये है 5। तो दोस्तों मेरा जो दोस्तों एक ही ब्रांच में 5 फूल खिलने वाले हैं। तो इस तरह से अगर आप भी अपने गुलाब के पौधे में ढेरों ब्रांच चाहते हैं और बहुत सारे फूल चाहते हैं तो दोस्तों आपको 4 से 5 बातों का ध्यान रखनी होगी दोस्तों, तभी आपके पौधे में जो है इस तरह भर भर के नई नई मल्टीपल ब्रांचें निकालेगी और उसमें बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। तो दोस्तों वो कौन सी 4 बातें और कौन सा खाद अभी आपको अपने गुलाब के पौधे में देना है, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, अगर आप अपने गुलाब के पौधे में ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो आपको इस तरह से नई नई ब्रांच भी लेना होगा अपने गुलाब के पौधे से। ये देखिए इस तरह से जितने नई ब्रांचें होगी दोस्तों उतने ही ज़्यादा आपके पौधे में फूल आएंगे। तो दोस्तों अगर आपके गुलाब के पौधे में नई ब्रांच नहीं आ रही है तो बहुत सारे फूल आपको अपने पौधे से नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों पौधा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नई ग्रोथ, नई नई ब्रांचें, अनलिमिटेड ब्रांचें। ये देखिए इस तरह से जिस तरह से मेरे पौधे में बहुत सारे नई ग्रोथ आ रही है और पौधा हमारा जो है लाल लाल पत्तियाँ निकाल रही है। तो इसमें जितनी ज़्यादा ग्रोथ आएगी दोस्तों पौधा उतना ही ज़्यादा फूल देगा। तो दोस्तों पौधों में अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे पहले तो आपको नाइट्रोजन वाला खाद देना बहुत ज़रूरी है, नाइट्रोजन और कैल्शियम। अगर आप नाइट्रोजन और कैल्शियम वाला खाद डालिएगा तो आपके पौधे में बहुत सारे न्यू ग्रोथ निकालेगी, बहुत ज़्यादा ब्रांचें आएंगी और आपके पौधे में दोस्तों बहुत सारे फूल भी लगेंगे। नाइट्रोजन और कैल्शियम वाला खाद दोस्तों हमें अलग से मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे किचन में ही बहुत सारे ऐसे चीज़ मिल जाते हैं जिससे हमारे पौधे को नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अगर आपका पौधा एकदम से ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें एक भी कलियां नहीं निकल रही है, पौधे अपने जिस तरह गार्डन में लगा के रखे हैं उसी तरह आपके गार्डन में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा फास्फोरस की। क्योंकि दोस्तों फास्फोरस की कमी से भी पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, मल्टीपल ब्रांचें नहीं आती हैं और पौधा आपका गार्डन में वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। फास्फोरस जो होती है दोस्तों हमारे पौधे का रूट का बहुत तेज़ी से विकास करता है और हमारा पौधा भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है और उसमें बहुत सारे गुच्छों में कलियां आती है इस तरह से। तो आपको अपने पौधे में फास्फोरस भी देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आपका पौधा जल्दी से ग्रोथ करे और उसमें ढेरों ढेर फूल और कलियाँ बने। और दोस्तों आपके पौधे में नई नई ग्रोथ बनती रहेगी और ग्रोथ जो आएगी दोस्तों एकदम से बढ़िया और मस्त आएगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पौधे में अभी तक फूल एक बार भी नहीं आया है दोस्तों तो आपके पौधे की मिट्टी जो है एसिडिक नहीं है। क्योंकि दोस्तों पौधे में फूल आना उसकी मिट्टी एसिडिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिट्टी एसिडिक नहीं रहती है तो फूल नहीं आते हैं, उसमें कलियां नहीं बनती है, पौधा का जो है सिर्फ ग्रोथ होता है दोस्तों, उसमें फल फूल नहीं लगती है। तो इसीलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाना। तो आपको महीने में एक बार कुछ ऐसे खाद देते रहना होगा दोस्तों जिससे पौधे की मिट्टी जो है एसिडिक बनी रहेगी और पौधा आपका सालों भर फूल देता रहे। एसिडिक बनाने के लिए भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको मिल जाएंगे जिससे पौधे की मिट्टी जो एसिडिक बनी रहती है। फिटकरी होता है, फिटकरी का पानी आप महीने में एक बार दीजिए या तो फिर फिटकरी को पाउडर बना के आप ऐसे ही डाल दीजिए मिट्टी में, उससे भी पौधे की मिट्टी जो है दोस्तों एसिडिक बनी रहती है, मिट्टी उपजाऊ होती है और पौधा हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा फूल और फल देते हैं। तो इसके लिए हमें एसिडिक मिट्टी के लिए फिटकरी का भी इस्तेमाल करना होता है, या तो फिर दोस्तों हमारे किचन में अवेलेबल होता है सिरका, जिस खाने की चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद सिरका जो होता है दोस्तों, उसे भी हम लोग महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक बार महीने में इस्तेमाल करने से दोस्तों आपके पौधे में कभी भी फूल आना बंद नहीं होगा, उसमें कलियां बनना बंद नहीं होगा और आपके पौधे में जो भर भर के फूल और कलियां बनेगी और उसमें बहुत सारे ग्रोथें आएंगी। और जो ग्रोथ आएगी दोस्तों वो खाली नहीं जाएगी, आपके पौधे में जो है एकदम से सब में कलियां बनेगी, ब्लाइंड शूट्स में नहीं जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इन सारे बातों का ध्यान रखेंगे अपने गुलाब के पौधे के लिए तो आपके भी गुलाब के पौधे जो है इस तरह भर भर के फूल देंगे और उसमें भर भर के जो है न्यू ग्रोथ भी आएगी, कलियां बनेगी और जो न्यू ग्रोथ आएगी दोस्तों एक भी खाली नहीं होगी। तो आपको दोस्तों गुलाब के पौधे के लिए इन सारे बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने गुलाब के पौधे से भर भर के फूल ले सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, अगर आप गुलाब के पौधे में ज़्यादा नई ग्रोथ, ज़्यादा फूल चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों आपको अपने गुलाब के पौधे की डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर आप अपने गुलाब से ज़्यादा फूल चाहते हैं, ज़्यादा कलियां चाहते हैं तो आपको अपने पौधे की हल्की हल्की कटाई छटाई करते रहना होगा, तभी जाके आपके गुलाब के पौधे में दोस्तों भर भर के इस तरह से फूल आएंगे और आपके भी गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा जो है नई नई ग्रोथें आएगी। अगर आप अपने गुलाब के पौधे की हल्की हल्की डेड हेडिंग करते हैं बहुत सारे फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये जो फूल सूख गए दोस्तों इसे हमें कट करके हटा देना, और जो ब्रांचें आपको सूखी हुई नजर आती है दोस्तों उसे भी आपको कट करके हटा देना। सूखी हुई ब्रांच भी आपको अपने पौधे में नहीं रहने देना है। अगर सूखे हुए ब्रांच को अगर आप पौधे में रहने देते हैं धीरे धीरे वो पूरी की पूरी ब्रांच को सुखा देता है। इसीलिए हमें हर टाइम अपने पौधे में ध्यान देना है, ताकि जिसमें अगर ब्रांचें सूख रही है तो उसे भी हमें अपने पौधे से रिमूव करना है, पौधे में नहीं रहने देना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद के बारे में, हमें अपने गुलाब के पौधे में कौन सा खाद देना है। दोस्तों गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज़्यादा खाद पसंद है, क्योंकि दोस्तों गुलाब का पौधा हैवी फीडर पौधा है, इसमें खाद बहुत ज़रूरी है। इसको अगर समय समय पे खाना पानी नहीं डालिएगा तो पौधे में फूल आना बंद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप हर 15 दिन में इसको कोई ना कोई खाद देते रहिए, ताकि पौधा अपना अच्छी ग्रोथ, अच्छी फ्लावरिंग करते रहेगा और आपको फूलों की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आज मैं अपने पौधे में जिस खाद का इस्तेमाल करने वाली, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है संतरे के छिलके। दोस्तों ये जो संतरा है, संतरा तो हम सभी अपने घर में लाते हैं, लेकिन उसके छिलके को हमें फेंक देते हैं, हम रखते नहीं है, उसे फेंक देते हैं। तो उस छिलके को हमें फेंकना नहीं दोस्तों, उसे इकट्ठा करके रख लेना है और अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल करना है, या किसी भी पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो है दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है हमारे पौधे में। ये जो संतरे के छिलके दोस्तों, इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है और इसमें विटामिन सी भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। इससे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में जो मिट्टी एसिडिक बनी रहती है और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें कैल्शियम है। तो कैल्शियम से हमारे पौधे में जितने सारे ब्रांचें निकलती है काफ़ी अच्छा हेल्दी और मजबूत ब्रांचें निकलती है दोस्तों। तो इसे बनाना कैसे दोस्तों, इसे बनाने के लिए आपको लेना है एक डब्बा, इस तरह से एक डब्बा लेना है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इस डब्बे में आपको लेना है पानी, ये देखिए इस तरह से डब्बे में आपको पानी लेना है दोस्तों। और उसी डब्बे में आपको संतरा के जो छिलके है उसे एक दिन के लिए भर के छोड़ देना है। उसके बाद दूसरा दिन आपको अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये संतरे के छिलके को मैंने भर के रख दी थी और इसे मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि दोस्तों जो छिलका होता है उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, इसे डब्बे में सारा छिलका को भर देती हूँ। उसके बाद मैं पानी डाल के इसे बंद करके रख देती हूँ। जब मुझे इस्तेमाल करना होता है तो इसे मैं अपने पौधे में इस्तेमाल कर लेती हूँ। और इस खाद को दोस्तों आपको 15 दिन में एक बार रिपीट करना है अपने गुलाब के पौधे में। फिर देखिएगा आपका गुलाब का पौधा जो है महीने 2 महीने के इस्तेमाल में ही आपका पौधा भर भर के फूल आना चालू हो जाएगा। ये जो खाद है दोस्तों आपको इस तरह से ले लेना है एक बर्तन में। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें दूसरा चीज़ और क्या मिलाना है, तो दोस्तों इसमें दूसरा चीज़ जो हम मिलाने वाले हैं ये है चाय पत्ती। दोस्तों आपके किचन में ये फ्री में ही मिल जाता है चाय पत्ती, और चाय पत्ती हमारे गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और चाय पत्ती में नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होती है दोस्तों। इसीलिए आप हर 15 दिन में एक बार चाय पत्ती का इस्तेमाल जरूर करें अपने गुलाब के पौधे में। भर भर के नई ग्रोथ और उसमें नई नई ब्रांचें आना चालू हो जाएगी दोस्तों, और फूल भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इस तरह से आपको 1 चम्मच चाय पत्ती मिक्स कर लेनी है दोस्तों। उसके बाद आपको अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये चाय पत्ती अगर आप ड्राई भी इसमें डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सूखी चाय पत्ती भी हमारे गुलाब के पौधे को चाहिए, ये कंपोस्ट की तरह काम करता है। अब जो है दोस्तों इसे आप अपने पौधे में दे सकते हैं।
दोस्तों इसे आप डाइल्यूट भी कर सकते हैं और बिना डाइल्यूट किए भी दे सकते हैं, क्योंकि इसे मैं ज़्यादा दिन तक तो नहीं रखी हूँ, सिर्फ रात भर इसको भिगो के रखी हुई, तो उससे हमारे पौधे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप डाइल्यूट करके देना चाहते हैं तो आप डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं। 1 गिलास में 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी आपको मिला देना है और इस तरह से आपको अपने पौधे में दे देना। तो ये जो खाद है दोस्तों, इसे आप 15 दिन में एक बार जरूर रिपीट करें, ताकि आपके भी पौधे में इस तरह से भर भर के न्यू ग्रोथ और गुच्छों में कलियाँ आए और फूल जो आएंगे दोस्तों, भर भर के फूल आएंगे। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।